अब अगला देखते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रल या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल क्या होता है? देखिए हमारा जो ब्रेन होता है हर चीज का एक असिस्टेंट चाहिए होता है। जैसे आप जानते होंगे प्रधानमंत्री हैं, अकेले काम नहीं करते, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्रियों की फौज होती है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कभी कभी तो हमारे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं, जो संविधान में चर्चा नहीं है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को उप प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? उनको नहीं फील हुआ, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। तो सेरिब्रल क्या करता है पेंडिकल, कि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन के नीचे से गया रहता है और पूरे पीठ तक आया रहता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपसी संबंध बनाने का काम करता है कि देखो ब्रेन बिजी है, स्पाइनल कॉर्ड को कहता है तुम रेडी रहना, ब्रेन क्या है, बिजी है, कभी भी वो बिजी हो सकता है, तो तुम बॉडी को कंट्रोल कर लेना। तो ये सेरिब्रल पेंडिकल भी बहुत जरूरी है। तो हम समझे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क देखें, मध्य मस्तिष्क देखें, मध्य मस्तिष्क का कार्पोरा पेंडिकल देखने और सुनने का काम करता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आई एंड ईयर, यानी देखने और सुनने का काम करता है। और ये क्या काम करता है सेरिब्रम? ये करता है कनेक्ट कर देता है, किससे? कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, ये इसका मेन काम हो गया। अब हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क। ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है जो गर्दन के पास हो जाता है। ये थोड़ा सा कमजोर हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा अगर ब्रेन देखेंगे तो आगे जो होता है ये क्रेनियम हड्डी होती है जिसमें 8 होती है, जबकि पीछे का भाग अगर आप खुद से अपना बॉडी ब्रेन को टच करेंगे तो ये जहाँ बाल है पीछे, यहाँ पर आपको मांस दिखेगा, वहाँ पे हड्डी नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा होल है, वो शरीर का सबसे बड़ा होल होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अगर यहाँ किसी को जोर से मार दीजिए तो उसको दिमाग काम नहीं करता है, अगर ज़्यादा जोर से लग गया तो मौत भी हो सकती है उसकी। इसलिए कभी भी ब्रेन पर नहीं मारना चाहिए और खास करके पीछे के हिस्सा पे नहीं मारना चाहिए, वो पश्च मस्तिष्क पर सेफ्टी नहीं पहुँच पाता है। पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांटते हैं, सेरिबेलम। ये क्या करता है सेरिबेलम? हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का टोटली काम सेरिबेलम का होता है। जितना हमारे बॉडी में बैलेंस बनता है वो सेरिबेलम के वजह से बनता है। बैलेंस, हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि हमारा सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो गया हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते वक्त। लेकिन अगर कोई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसका सेरिबेलम अभी एक्टिव नहीं है, तो बैलेंस बना के चलता है, आराम आराम से चलता है। अभी हम ही को कोई कह देगा कि रस्सी पे चलो, तो हमारा सेरिबेलम कहेगा कि पगला है क्या, आज तक कभी चलाया नहीं, लेके चलता है रस्सी पे चलो। सर्कस में नहीं चल सकता है, लेकिन सर्कस में चल लेते हैं। सर्कस में आदमी छोड़ो, गाय भैंस चढ़ा देते हैं सोचते हैं, उन लोग का भी सेरिबेलम ठीक कर देते हैं सोच। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जिस दिन सेरिबेलम को पता चल गया कि कैसे बैलेंस बनाना है, वो बैलेंस बना लेगा। शराब जब पीते हैं तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसलिए शराब वाला गजब अपने आप में चलता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल इंसान समझता है। तो सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम कर दिया। अब लास्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या होता है? यानी ये तो बैलेंस बना दिया। मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक चीजों को, सारे मेटाबॉलिक चीज को कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक इज अ फंक्शन बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं। 2 तरह के मेटाबॉलिक होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। अगर कोई चीज बन रही है तो उसे कहते हैं एनाबॉलिक। जैसे कार्बोहाइड्रेट 38 एटीपी को मिला के एक ग्लूकोज बन दिया, वो हो गया एनाबॉलिक। जैसे प्रोटीन 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बन गया, वो हो गया हमारा एनाबॉलिक। अब कैटाबॉलिक क्या होता है? जो टूट जाता है उसे कहते हैं कैटाबॉलिक। जैसे हम खाना खाते हैं, पाचन होकर वो टूट जाता है, तो वो हो गया कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक जितनी भी चीजें हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। अगर मेडुला गड़बड़ हुआ तो हमारा मेटाबॉलिक क्रिया खत्म हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, पाचन अच्छे से नहीं होगा। शरीर के अंदर सारा क्रिया मेडुला ही कंट्रोल करता है। कभी आप सोचें, आप खाना जब खाते हैं तो केवल मुंह से नीचे ढकेलने तक मेहनत करते हैं, इसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई स्क्रीन टच बटन कीपैड की जरूरत नहीं है। वह कौन करता है? ये हमारा मेडुला करता है। मेडुला बॉडी के अंदर का जितना क्रमानुकुचन, पाचन, श्वसन इत्यादि को कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला कर देता है। तो मेडुला भी शरीर ब्रेन का एक बहुत बड़ा भाग होता है।